हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम कर रहे हैं क्लास 11th का 4th चैप्टर एनसीईआरटी का। ठीक है, मैथ्स का एनसीईआरटी हम कर रहे हैं और 4th चैप्टर के हमने कल 10 सम हमने कर लिए थे। तो आज हम 11वें सम से शुरू करते हैं और चैप्टर हमारा कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एक रिजल्ट है। इस रिजल्ट की मदद से हम बहुत सारी चीजें प्रूव करते हैं। ठीक है, तो 11th सम से हम शुरू करते हैं। 11th सम हमें इसमें क्या प्रूव करना है? 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 और प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5। और ये स्टेटमेंट क्या दे रखी है? n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 इक्वल टू n इंटू n प्लस 3 4 इंटू n प्लस 1 n प्लस 2। ठीक है, ये प्रूव करनी है। तो सबसे पहले जो ये स्टेटमेंट दे रखी है इसको हम यहां पे Pn लिख लेते हैं। Pn ये हमारा 11वां सम है और सबसे पहले उसमें n की वैल्यू 1 लेनी है। 1 का मतलब आप इधर से एक टर्म लो, 1 इंटू 2 इंटू 3 और बस राइट हैंड साइड में 1 पुट कर दो। 1 इंटू 1 प्लस 3 1 प्लस 3 और 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2। तो देखो ये कितना आया मेरा 1/6 और ये मेरा कितना आएगा? 1 और 3 4 है, बाय में 4 है, इंटू में 2 है, इंटू में 3 है, कैंसिल हो गए। ये भी मेरा क्या आएगा? 1/6 है। तो विच इज ट्रू? भाई 1 के लिए तो प्रूव हो गई कि दोनों चीजें बराबर हैं। 1 के लिए तो प्रूव हो गई दोनों चीजें बराबर हैं। आगे हमने क्या लिखना है? अज्यूम दैट, ये हर क्वेश्चन में लाइन आएगी। अज्यूम दैट पीके इज ट्रू। अज्यूम दैट पीके इज ट्रू। पीके मतलब अब n की जगह पे के रखो। पीके का मतलब क्या है? n की जगह पे के रखो। तो 1/1 इंटू 2 इंटू 3, 1/2 इंटू 3 इंटू 4, 1/3 इंटू 4 इंटू 5, 1/k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। यहां से अब n आ रहा है तो मैंने पुट करना शुरू कर दिया। इक्वल में k इंटू k प्लस 3 इन बाय में 4 इंटू k प्लस 1 और k प्लस 2। ठीक है, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मैंने नाम दे दिया। अब हम लिखेंगे pk प्लस 1। pk प्लस 1 में क्या आएगा? ये कितनी टर्म है? k टर्म है। इससे एक टर्म ज्यादा आएगी। अब एक टर्म ज्यादा कैसे आएगी? देखो, इनकी मल्टीप्लाई मत करना। कहीं आप ये सोचते हो कि ये इनटू में है तो चलो मल्टीप्लाई कर दें। अगर मल्टीप्लाई कर दी तो गलत हो जाएगा। जैसा है वैसा का वैसा लिखा रहने दो। 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 5, k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 और प्लस में। प्लस क्यों भाई? फिर से मैं बता रहा हूं, ये कितनी टर्म है? k टर्म है। इसमें कितनी टर्म लेनी है? k प्लस 1 टर्म लेनी है। तो ये तो kth टर्म है। k प्लस 1 टर्म क्या होगी? k प्लस 1 टर्म 1/k की जगह k प्लस 1 हो जाएगा। k की जगह k प्लस 1 होगा तो ये k प्लस 2 हो जाएगा और ये k प्लस 2 क्या हो जाएगा? k प्लस 3 हो जाएगा। और इक्वल में ऊपर भी वही, जहां जहां k है वहां पे क्या करना? आपको k प्लस 1 करना है। k प्लस 1, k प्लस 4, k प्लस 2, k प्लस 3। यही वो चीज है जो हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करनी है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो 1 के लिए कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। 1 फर्स्ट टर्म ली और लास्ट टर्म में पुट कर दिया। ठीक है, इधर ये कितनी टर्म है? ये कितनी टर्म है? n टर्म है। अगर ये n पे खत्म होती है तो n टर्म है, k पे खत्म होती है तो k टर्म है, k प्लस 1 पे खत्म होती है तो k प्लस 1 टर्म है। देखो सब में k है, इसमें सब में मैंने k को चेंज कर दिया था k प्लस 1 में। ठीक है, आप इसको प्रूव करो और यहां पे मैंने एक लाइन तो छोड़ दी
वो तो मेरी गलती रहेगी, क्या लिखनी थी कि नाउ वी प्रूव दैट, लिखना तो ज्यादा कुछ नहीं, बस नाउ वी प्रूव दैट, मतलब ये चीजें हमें प्रूव करनी है। तो ऐसा है, इसमें यहां से लेके, अच्छा सबसे पहले तो यहां पे लिखो लेफ्ट हैंड साइड है ना, आप एक बार इसकी लिखो 1/1 इंटू 2 इंटू 3, 1/2 इंटू 3 इंटू 4, 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1/k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, मुझे क्या प्रूव करना है, इनका जोड़ ये आना चाहिए, वो प्रूव करना है। अब मैं इनको जोड़ूंगा और जोड़ने के लिए इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, कहां से, यहां से, ये देखो सारी टर्म सेम है तो इसकी वैल्यू ये है, लिख दो यहां पे यूजिंग 1, मैंने क्या लिखा, प्लस ये वाला बस हमारा 95% काम हो चुका है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो मतलब समझ में आ गया। अब करना क्या, इन दोनों को जोड़ना है और ये आंसर आना चाहिए, आपके सामने आंसर भी है, तो जैसे जैसे इनको जोड़ते जाओ और प्रूव करते जाओ। अच्छा मैं ऊपर स्टेटमेंट साफ कर देता हूं, ये ठीक है, ये अज्यूम दैट ये भी छोड़ देते हैं। अच्छा अब इनको जोड़ना है, इनका आप एलसीएम लो, मैंने लिया एलसीएम, एलसीएम नीचे से देखो क्या आएगा, 4 आएगा, k प्लस 1 आएगा, k प्लस 2 आएगा, 4 आएगा, k प्लस 1 आएगा, k प्लस 2 आएगा और k प्लस 3 भी आएगा। 4k प्लस 1 k प्लस 2, 4k प्लस 1 k प्लस 2, बचा क्या k प्लस 3, उसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस में। अब देखो k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3, बचा क्या 4, 4 की मल्टीप्लाई 1 से, स्क्वायर खोलो, स्क्वायर खोलो, k से गुना करो, k की पावर क्यूब प्लस 9k स्क्वायर प्लस, एक मिनट, k स्क्वायर प्लस 2k, नहीं 6 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 ही आएगा और प्लस 3 का स्क्वायर, ये हाँ ये 9k आएगा, ये सही था, और प्लस में 4, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, थोड़ी सी मल्टीप्लाई करने में। अब देखो नीचे क्या है, 4 k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। अब आंसर तो हमें ये लेके आना था और आया है ये, नहीं आया ना सेम सेम, तो क्या होगा, ऊपर वाले के फैक्टर करो आप, ऊपर वाले के जैसे ही फैक्टर करोगे, इन 3 फैक्टर में से देखो यहां पर बटे में 2 फैक्टर हैं, k प्लस 2 k प्लस 3, और यहां पर ये k प्लस 1 एक्स्ट्रा है, तो ये k प्लस 1 ऊपर वाले से कैंसिल होगा। कैसे कैंसिल होगा आप उसमें रख के देखो, ठीक है। हाँ मैंने शायद मल्टीप्लाई गलत की है, यहां पर मेरा 6 ही आएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले क्या आपको फैक्टर करने आते होंगे, नहीं आते तो चलो मैं इसको नीचे वाले को पूरे को साफ कर देता हूं और बताता हूं। मैं सिर्फ यहां पे आंसर छोड़ देता हूं ताकि हमें पता चले आंसर क्या है। तो ऐसा है, ये देखो नाउ, अच्छा कौन सा है, एक मैं डायरेक्ट तरीका भी बता देता हूं, डायरेक्ट आपके लिए आसान रहेगा। डायरेक्ट कैसे, k की 3, सुनो सबसे पीछे क्या है 4 मैंने लिख दिया, 9k को आप टुकड़े करो, 9 को मैं क्या लिख सकता हूं 5k प्लस 4k। सुनो मेरी बात, 9k के मैंने टुकड़े 5k प्लस 4k क्यों किया है, क्योंकि पीछे 4 है, वैसे तो 6 और 3 भी 9 होते हैं, तो 6 और 3 मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पीछे 4 है, ठीक है। 5k हो गया, 6 स्क्वायर के टुकड़े करो, इसको देख के 5 आया है, तो 6 को 1 जमा 5 भी 6 होता है। तो सुनो यहां पर मैंने लिख दिया k स्क्वायर प्लस 5k स्क्वायर प्लस, ये भी एक तरीका है,
ठीक है, लेकिन ये तरीका केवल तभी लगेगा, कंडीशन मैं लिख देता हूं, तभी लगेगा जब k बराबर -1 पे इक्वेशन 0 बनती है। देखो k की जगह -1 रखा, -1 माइनस के 9 माइनस के 10, 6 प्लस का ही रहेगा, 4 प्लस का ही रहेगा, प्लस का 10, माइनस का 10 प्लस का 10 0 बन गया। केवल और केवल तभी लगेगा जब k -1 पे 0 बनता है या फिर k +1 पे 0 बनता है, तभी लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते। सबसे पहले आपको रख के देखना पड़ेगा भाई क्या रखने पे 0 बनता है। ठीक है, अब बटे में 4 इंटू k +1 इंटू k +2 इंटू में k +3, ऊपर से आप कॉमन लेना शुरू कर दो। इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, k² बचा k +1, इन दोनों में से क्या कॉमन आता है 5k बचा k +1, इन दोनों में से क्या कॉमन आता है 4 बचा k +1, इसलिए लिखे थे। अब आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये मैंने क्यों लिखा था, ताकि सब में k +1 बचे और वो k +1 हम बाहर कॉमन लें, और फिर k² + 5k + 4 और बाय में 4 इंटू में k +1 इंटू में k +2 इंटू में k +3 और मेरा k +1 से k +1 कैंसल। आप इनके फैक्टर कर लेना, इनके फैक्टर करोगे ये ऊपर वाले ही आएंगे। तो देखो 4 और 1 5, 4 1 कम 4 टुकड़े बनते हैं ना, इसके टुकड़े करके वो आप आंसर निकाल सकते हो। बात यह है अपना डिनोमिनेटर तो सेम हो गया। तो ये हमारा कौन सा सम था, 11th सम था। ठीक है, उसके बाद है 12th सम। 12th सम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, मैं करवाता हूं 13th सम। ट्वेल्थ सम आप कर लेना। आप 13th सम देखो, 13th सम है 13 1 + 3/1 1 + 5/4 1 + 7/9 1 + 2n + 1/n² n + 1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले इस टर्म को क्या लिखते हैं हम, pn। ये क्या होती है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में मैंने फर्क बताया था ना, स्टेटमेंट और सेंटेंस में क्या फर्क है। एक ऐसा सेंटेंस जो या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मेरी बात को समझ रहे हो, या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो सेंटेंस स्टेटमेंट होता है। जैसे कि मैं कह दूं अब दिन है, ट्रू है, ठीक है, कौन सा होता है, जो ट्रू हो या फॉल्स हो। मैंने कह दिया आज दिन है तो ट्रू है, मैंने कह दिया रात है तो फॉल्स है, स्टेटमेंट है। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले इसमें n की वैल्यू आपको 1 लेनी है। 1 का मतलब आपको फर्स्ट टर्म लेनी है। इस क्वेश्चन में एक नई बात क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, प्लस में नहीं है, ऐसे नहीं है प्लस प्लस प्लस। ठीक है, किसमें है ये, मल्टीप्लाई में। ठीक है, राइट हैंड साइड 1 + 1 का स्क्वायर कितना होगा, ये 4 होगा, इक्वल टू में भी कितना होगा 4 होगा, विच इज ट्रू। देखो 1 के लिए ट्रू तो बहुत इजी होती है। आगे क्या लिखना है, सपोज दैट, आप लिख दो pk इज ट्रू या लिख दो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k। रिजल्ट की जगह आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, रिजल्ट भी लिख सकते हो, n = k भी लिख सकते हो, या जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था सपोज दैट pk इज ट्रू, सपोज की जगह आप अज्यूम भी लिख सकते हो। 1 + 3/1 1 + 5/4 1 + 7/9, अरे हाँ 7/9 ही है। 1 + 2k + 1/k², देखो भाई, अच्छा ये प्लस नहीं है, इंटू में है। ठीक है, n की जगह k रख दिया और k + 1 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 pk + 1। यहां पे हमने लिखना होता है नाउ वी प्रूव
द स्टेटमेंट फॉर n इक्वल टू k प्लस वन। यहां पे हमें क्या लेना होता है, n इक्वल टू k प्लस वन, p k प्लस वन। इसको हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, यहां तक लिखेंगे। अच्छा, अब यहां आके एक और एक्स्ट्रा टर्म आनी है, एक और एक्स्ट्रा टर्म आनी है ना, और इक्वल टू में k की जगह पे k प्लस वन। ठीक है, यही दो टर्म एक्स्ट्रा होती हैं। देखो यहां पे क्या होती है, इसमें अगर मैं k की जगह k प्लस वन कर दूंगा तो ये 2k प्लस टू हो जाएगा, है ना, 2 इंटू में k प्लस वन, ऐसे करूंगा ना, 2k प्लस टू और फिर प्लस वन और है, तो ये मेरा हुआ 2k प्लस थ्री और बाय में k प्लस वन का स्क्वायर। ध्यान से देखना भाई, यहां पे गलती हो जाती है, इक्वल में भी k की जगह पे k प्लस वन कर दो, k प्लस टू का स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। यहां से यहां तक की वैल्यू पुट हो रही है। देखो यहां तक तो सम है बहुत इजी, यहां से यहां तक की वैल्यू आप पुट कर दो यूजिंग वन। इसकी वैल्यू क्या है, k प्लस वन का स्क्वायर इनटू में ये वाला, बस इनको जोड़ना है और ये हमारा आंसर आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड आना चाहिए। जोड़ो, एलसीएम लो, इनका एलसीएम लेते हैं, k प्लस वन स्क्वायर, k प्लस वन स्क्वायर, k प्लस वन स्क्वायर की वन से मल्टीप्लाई, 2k प्लस थ्री। देखो बाहर वाले से तो नीचे वाला कैंसल है ना, ये तो गुना में था, वो बटे में भाग में था, बस यूं समझो भाग में था, गुना में था, कैंसल। उनको सोल्व करो, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस वन प्लस 2k प्लस थ्री इक्वल में k स्क्वायर 2k और 2k प्लस 4k और 1 और 3 प्लस 4। ये किसका स्क्वायर है बता सकते हो, ये किसका स्क्वायर है, k प्लस टू का ही स्क्वायर है। तो हो गई राइट हैंड साइड प्रूव। अब लास्ट में एक लाइन लिखनी पड़ती है भाई, यहां पे तो आप क्या लिखो, सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन, या स्टेटमेंट इज ट्रू। लास्ट की लाइन लिखो, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हमें लिखना होता है, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर होता। ठीक है, अगला सम लेते हैं, नेक्स्ट सम। ध्यान रखना इसमें मल्टीप्लाई में था तो ये मल्टीप्लाई में रखना है, मल्टीप्लाई को अपनी तरफ से प्लस में मत चेंज करना। और भले ही चाहे मल्टीप्लाई में हो या प्लस में हो, वो वन वाली तो यूज ऐसी की ऐसी ही होगी। ठीक है, आगे हम लेते हैं 14 सम। 14 सम में फिर से आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि ये 13 के जैसा है, बिल्कुल सेम है। हम लेते हैं 15th भी देखो सेम ही है। ठीक है, आज थोड़े से ज्यादा कर लेते हैं, 15th भी आपके लिए छोड़ देता हूं, 16th करते हैं। ठीक है, 15th में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 16 सम लेते हैं, 16 सम है Pn और बस ये लास्ट सम है, बस यही करेंगे। 1 बाय 1 इंटू 4 प्लस 1 बाय 4 इंटू 7, 7 इंटू 10, ये हमें प्रूव करना है 16 सम में। ठीक है, तो ये हमारी गिवन स्टेटमेंट है। आप n की वैल्यू 1 के लिए प्रूव कर लोगे। 1 मतलब 1 इंटू में 4 इक्वल टू राइट हैंड साइड में प्रूव करेंगे 1, 3 इंटू 1 प्लस 1। तो देखो 1 बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय 4 विच इज ट्रू। कोई मुश्किल सम नहीं है, विच इज ट्रू। आगे क्या लेना होता है, पी के लेनी होती है, ऊपर लिखना होता है अज्यूम दैट पी के इज ट्रू
पीके मेरी आई 1/4 इंटू 7, 7 इंटू 10, 3k माइनस 2, 3k प्लस 1 और इक्वल टू k बाय में 3k प्लस 1। अब हमें प्रूव करनी है pk प्लस 1। 1 इंटू 4, 4 इंटू 7, 7 इंटू 10, 3k माइनस 2, 3k प्लस 1 प्लस में। अब दो टर्म एक्स्ट्रा आएंगी, इसको और इसको दोनों को k की जगह पे k प्लस 1 चेंज करना है। तो देखो सबसे पहले तो इसमें यहां पे क्या आएगा, 3k ब्रैकेट में k प्लस 1 आएगा, तो 3k प्लस 3 माइनस 2 मतलब यहां पे आया 3k प्लस 1। यहां पे क्या आएगा, 3k प्लस 3 प्लस 1, तो यहां पे आया 3k प्लस 4 इक्वल टू में k प्लस 1, और ये मेरी 1 थी ना, 3k प्लस 4। k की जगह के k प्लस 1 करेंगे तो 3k प्लस 3 प्लस 1 मतलब प्लस 4। यहां से लेके यहां तक की आप वैल्यू पुट कर दो यूजिंग 1, हमेशा यही करना है यूजिंग 1। तो k बाय में 3k प्लस 1, 3k प्लस 1 इंटू में 3k प्लस 4, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दी ये, और प्लस का ये वाला बचा हुआ ये यहां लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम आया 3k प्लस 1, 3k प्लस 4, 3k प्लस 1 कैंसिल, बचा 3k प्लस 4, इसकी मल्टीप्लाई k से 3k स्क्वायर प्लस का 4k और प्लस 1 बस। क्या आप इसके फैक्टर कर सकते हो? इसके फैक्टर क्या बनेंगे, देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आपको करके देखने पड़ेंगे। तो इसके बनेंगे 3k प्लस 1 और इंटू में k प्लस 1। देखो मैं तरीका भी बता देता हूं। क्या है ना, कई बार अगर हमें मेहनत ना करनी पड़े तो अच्छी बात है ना। देखो मैंने देखा आंसर आना चाहिए k प्लस 1 बाय 3k प्लस 4, मैंने देखा बटे में 2 आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है ये चीज कटती होगी, तो एक तो ऊपर ये चीज आएगी और ये बचती होगी तो एक ये आएगी, इसलिए मैंने सीधा ही लिख दिया। अब आप इसके फैक्टर करके देखो, इसके मल्टीप्लाई करो, 3k की k स्क्वायर से 3k स्क्वायर, 3k की 1 की k से देखो 4k हो गया, और 1 की 1 से 1 हो गया। लेकिन इसके फैक्टर ना करो, देखो सोचो यहां पे ये चीज कटनी चाहिए तो ये बचेगी ऊपर, और ये चीज बचनी चाहिए तो ये आएगी। अब ये कैंसल हो गया आंसर, ठीक है। तो ये हमारा सम था आज। ये आप कहां तक थे, हाँ 6 सम है। वैसे 6 सम करोगे तो बड़े बड़े हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज इसको कर लेना, 6 सम कर लेना, बाकी हम कल शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।